Integrating factors. If the differential equation mxy dx plus nxy dy equal to 0 is not exact, it can be converted into exact equation by multiply the factor mu xy. mu xy एक फैक्टर है जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, दैट विल बिकम द एग्जैक्ट इक्वेशन. अब देखो ना, mu xy को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन के साथ. mu xy mxy dx plus mu xy nxy dy equal to 0 is an exact differential equation and mu xy is called the integrating factor. जब mu xy को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के साथ तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी. तो इस टर्म mu xy को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कहते हैं. अब रूल्स हैं टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स. पहला रूल क्या है, नंबर 1, इफ़ mxy dx प्लस nxy dy इक्वल टू 0 इज़ नॉट एग्जैक्ट एंड my माइनस nx ओवर n इक्वल टू px. ये my क्या चीज़ है, बट इज़ my दिस इज़ पार्शियल m ओवर पार्शियल y एंड दिस इज़ nx मीन पार्शियल n ओवर पार्शियल x. तो यहाँ इनकी वैल्यू पुट करेंगे और n से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट जो है क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ x. फंक्शन ऑफ x मीन इट हैज़ ओनली ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x. इसमें सिर्फ क्या होंगी, x की वैल्यूज़ होंगी. तो देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द इंटीग्रल p इंटू डी एक्स. तो यहाँ ये px की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप, है ना. वी पुट है वैल्यू ऑफ px एंड इंटीग्रेटिंग दिस, तो वी हैव द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसका दूसरा फॉर्मूला जो है नंबर 2, इफ़ nx माइनस my ओवर m इक्वल टू qfy मीन फंक्शन ऑफ y. तो ये रिजल्ट जो है क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ y मीन इसमें सारी क्या होंगी, y की वैल्यूज़. इट हैज़ ओनली ऑल द वैल्यूज़ ऑफ y. देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द इंटीग्रल q ऑफ y इंटू डी वाई. तो यहाँ q ऑफ y की वैल्यू पुट कर देंगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ q एंड y. नंबर 3, इफ़ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज़ होमोजीनियस एंड xm प्लस yn इज़ नॉट इक्वल टू 0. यानी इक्वेशन क्या हो, अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन हो तो उस वक्त में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 ओवर xm प्लस yn होगा. तो इस टर्म को हम जो हमारी गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी. एंड नंबर 4, इफ़ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज़ ऑफ द फॉर्म y f x y dx प्लस x g of x y dy इक्वल टू 0 एंड xm माइनस y इज़ नॉट 0, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर xm माइनस yn. अगर ये बनावट है इक्वेशन की, पहले y होगा, फिर यहाँ क्या होंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx. फिर इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, x और g ऑफ एक्स वाई और साथ क्या होगा, dy इक्वल टू 0. तो उस वक्त में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारे पास, 1 ओवर xm माइनस yn. तो इस टर्म को जब इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हमें क्या मिलेगा, वी हैव गेट द एग्जैक्ट इक्वेशन. हमें एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाएगी. इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे. फॉर्मूला यूजफुल इन एग्जैक्ट इक्वेशन. नंबर 1, डिफरेंशियल ऑफ y by x इक्वल टू x dy माइनस y dx ओवर x स्क्वायर. सेकंड फॉर्मूला इज डिफरेंशियल ऑफ x और y इक्वल टू y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाई y स्क्वायर. एंड थर्ड फॉर्मूला इज डिफरेंशियल ऑफ x y इक्वल टू x dy प्लस y dx. एंड फोर्थ फॉर्मूला इज डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x dx प्लस y dy. नंबर 5, डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x और y इक्वल टू y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाई x इंटू y. एंड नंबर 6, डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x और y इक्वल टू y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो ये फॉर्मूले हैं जो आपने यहाँ पे यानी इस्तेमाल करने हैं. वी यूज़ दिस फार्मूलाज in calculating the not exact differential equation. That is, we have to find the solution of differential equation which are not exact. We use these formulas. तो इसी तरह ये एग्जांपल है. Now we have to give the example. Solve the differential equation. x square minus 2x plus 2y square dx plus 2xy dy equal to 0. अब ये वैल्यू यहाँ तक क्या होती है, m की वैल्यू, और ये क्या होती है, n की वैल्यू. m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू 2xy. तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y. वी डिफरेंशिएट दिस
by using partial derivative with respect to y, this become 4y, and partial derivative of n with respect to x is equal to 2y. This implies they are not equal, partial m और partial y not equal to partial n over partial x. तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम इन द एग्जैक्ट इक्वेशन. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आप. वी फाइंड अ फॉर्मूला टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द एग्जैक्ट इक्वेशन. This is the formula my minus nx divided by n. My, the value of my is 4y and value of nx is 2y divided by value of n is 2xy, and after simplification this become 1 over x, and this is function of x. This is function of x. So px is equal to 1 over x. Integrated factor is equal to e to the power px dx. Value of px is 1 bx, so integral of 1 bx is natural of x dx, and log will cancel, we have get x. So integrated factor is x. Now we multiply the equation 1 by x, we have this term. Now this is m and this is n. We partially differentiate this term with respect to y, we have 4xy x cube minus 2x square, they are constant with respect to y. So derivative of this and this is 0, and derivative of this is 4xy. दिस इज पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई. तो अब इसी तरह एन को डिफरेंशिएट करेंगे आप एक्स के लिहाज से. तो ये भी क्या बनेगा हमारे पास 4xy. तो सो यू सी दैट पार्शियल वाई इज अगेन 4xy and partial x equal to 4xy, they are equal. So this equation is an exact equation. Now we solve this exact equation. First we find the value of s. This is integral m into dx. Here we put the value of m. तो इस m की वैल्यू पुट करेंगे आप, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. इसका इंटीग्रल क्या होगा, x 4 over 4. इसका इंटीग्रल क्या होगा, x क्यूब बाई 3, और इसका इंटीग्रल क्या होगा 2y स्क्वायर x स्क्वायर. 2 विल कैंसिल. तो सो दिस इज वैल्यू ऑफ s. एंड हाउ वी फाइंड t. t कैसे निकालेंगे आप, इसमें यहाँ पे देखें कोई टर्म भी फ्री फॉर्म x नहीं है ना. तो अगर इसमें dy के साथ कोई टर्म फ्री फॉर्म x हो तो यहाँ पे t कितना होगा 0. तो this is the solution of the equation. Where you put the value for s and t equal to c, and the required equation. Now example number 2, solve the differential equation dx plus x by y minus sin y dy equal to 0. Now we see that the value of m is 1. The coefficient of dx is 1, so value m is 1, and n is x by y minus sin y. Differentiate this m with respect to y, we have z0, derivative of 1 is 0, and differentiate this term with respect to x. Derivative of x is 1, so this become 1 over y. Sin y is constant, therefore this become 0. Partial is equal to 1 by y. तो ये वैल्यू जो है हमारे पास देखें 0 है, ये 1 बटा y है, दे आर नॉट इक्वल, सो 1 इज़ नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन. तो अब nx माइनस एम वाई बटा m निकालते हैं. तो nx की वैल्यू 1 बटा y है, और m y कितना 0, और m की वैल्यू कितनी है 1. तो ये बन गया हमारे पास 1 बटा y. तो दिस इज q ऑफ y. q ऑफ y कितना 1 बटा y. तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रल q ऑफ y टू dy. q y की वैल्यू 1 बटा y है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा log ऑफ y. log ही कैंसिल हो जाएंगे आपस में. तो z क्या मिलेगा हमें y. तो ये y जो है हमारे पास क्या है, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इस इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना. तो ये z बनेगा हमारे पास y dx प्लस y x बटा y माइनस साइन y dy इक्वल टू 0. तो ये हो गया y dx प्लस x माइनस y साइन y dy इक्वल टू 0. तो यू सी हियर द वैल्यू ऑफ m इज y एंड वैल्यू ऑफ n इज x माइनस y इंटू साइन y. तो डिफरेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू y, तो वी हैव वैल्यू 1. डिफरेंशिएट दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर भी हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा. तो दे आर इक्वल, सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट. ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट इक्वेशन. तो इसको जो है हम इसी तरह सॉल्व करेंगे. एस इंटीग्रल m इंटू डी एक्स. अब m की वैल्यू कितनी है y का इंटीग्रल कितना होगा dx के लिहाज से y इंटू एक्स. इसी तरह s जो है हमारे पास कितना है, ये वैल्यू हमारे पास s की वैल्यू y x हो गई, और t कितना होगा हमारे पास. अब ये टर्म जो है ये फ्री फॉर्म x है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू y.
तो यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो हमें जो z मिलेगा वो क्या मिलेगा, y cos y माइनस साइन y। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकेंड टर्म, तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करके हमें ये z मिलेगा। वी गेट द z t इक्वल टू y cos y माइनस साइन y। दिस इज वैल्यू ऑफ s एंड दिस इज वैल्यू ऑफ t। तो सोल्यूशन इज s प्लस टी इक्वल टू c। तो s की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे और यहाँ t की पुट कर दें आप। तो ये सोल्यूशन होगा yx प्लस y cos y माइनस साइन y इक्वल टू c। इस एग्जांपल है थर्ड एग्जांपल, सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर dx माइनस x क्यूब माइनस 3x y dy इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू जो है ये वैल्यू m की वैल्यू और ये वैल्यू क्या है n की वैल्यू, ठीक है ना। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो डिफरेंशिएट m विद रिस्पेक्ट टू y, वी हैव x स्क्वायर माइनस 4xy, n को डिफरेंशिएट कर x के लिहाज से क्या बनेगा माइनस 3x स्क्वायर एंड दिस बिकम प्लस 6xy। तो दे आर नॉट इक्वल, तो सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। दिस इज वैल्यू my एंड दिस इज वैल्यू ऑफ nx। ये my की वैल्यू है और ये nx की वैल्यू है। अब इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फ्रॉम 1। अब यहाँ से dy बाई डी कितना होगा, ये dy बाई डी की वैल्यू है। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें एक्स क्यूब के साथ तो क्या बनेगा y बाई एक्स। इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करें कितना बनेगा माइनस 2 वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना होगा 1, इसको भी एक्स क्यूब से डिवाइड, इसको एक्स क्यूब से आप डिवाइड कर दें आप। तो दिस बिकम माइनस 3 वाई ओवर एक्स। तो ये फॉर्म जो है कौन सी है, दिस इज फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वाई ओवर एक्स। सो दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन। नाउ वी फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर of the homogeneous equation by using formula 1 by xm plus yn, 1 by x into this is value of m and this is value of n. So we simplify, after simplification we have the result 1 over x square y square. अब ये है हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिव फैक्टर को हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यानी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई से तो क्या मिलेगा आप, वी हैव 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे उसी तरह ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या बनेगा 1 बाई माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करें आप विद रिस्पेक्ट टू x तो ये मिलेगा माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। तो दो इक्वल हैं ये। तो सो द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो उसी तरह s निकालेंगे आप, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 बाई वाई का इंटीग्रल क्या होगा x और y, इसका इंटीग्रल कितना होगा माइनस 2 लॉग ऑफ x। तो दिस इज वैल्यू ऑफ s। तो इसी तरीके से वी फाइंड द वैल्यू ऑफ t। दिस टर्म इज फ्री फ्रॉम x माइनस 3 ओवर y, so we integrate this term with respect to y. So integral of 3 over y is equal to 3 into log of y. So this formula to find a solution s plus t equal to c। यहाँ पुट करें आप s की वैल्यू और यहाँ पुट करें आप t की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। Question 1, solve the differential equation xy square plus y into dx minus x dy equal to 0. Here this is value of m and this is n. Differentiate this with respect to y. We have 2xy plus 1 and differentiate this with respect to x. We have minus 1. They are not equal. So this equation is not an exact equation. We use the formula nx minus my divided by m. We put the value of nx and put the value my divided by m. So after simplification we have the result minus 2 over y. So integrative factor will be e to the power integral minus 2 over y into dy. So integral of this is minus 2 e to the log of y minus 2 and they will cancel. This is y minus 2, this is 1 by y square. So integrative factor is 1 by y square. We multiply this term 1 by y square with the equation of 1. We have this third. This is x over y, x plus 1 by y dx minus x over y square dy equal to 0.
This is value of m and this is value of n. We differentiate this term with respect to y. This is minus 1 by y square, and differentiate this term with respect to x. We have minus 1 by y square. They are equal. So the condition is satisfied. So equation is exact equation. Now we find the value of s is equal to m into dx. Value of m is x plus 1 by y. And integral of this is x square by 2. And integral of 1 by y is x over y. Now this equation we see there is no term is free from x. So integral of value of t is 0. The solution is s plus t equal to c. By putting value of s and t we have this set. This required solution of the equation. Question number 2. Solve the differential equation x dy minus y dx equal to x square plus y square into dx. तो इसको लिख सकते हैं आप dx की वैल्यू x dy minus y dx divided by x square plus y square. Look at this. This is the formula of differential of tan inverse y over x into dx. So integrating both sides, they will cancel. We have tan inverse y by x equal to integral of dx is x plus some constant, and y by x equal to tan x plus c. The value of y equal to x into tan x plus c. तो ये हमारे पास क्या होगा सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. इसी तरह क्वेश्चन 3 में हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0. तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये वैल्यू क्या है, n कितने हमारे पास x, वी हैव n and m is equal to x square plus x minus y. We differentiate this with respect to x, we have 1, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप y के लिहाज से तो क्या बनेगा हमें -1. तो ये इक्वल नहीं है, दिस इज 1 एंड दिस इज -1, दे आर नॉट इक्वल, सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. अब उसी तरीके से पहले क्या निकालेंगे आप my, फिर निकालेंगे nx ओवर n. my कितना है -1, ns कितना है 1, तो दिस इज -2 ओवर x. इंटीग्रेट फैक्टर क्या होगा e टू द इंटीग्रल p इंटू dx. तो ये p की वैल्यू है -2 बाई x, तो -2 को बाहर लाएंगे, ये क्या बनेगा log ऑफ x. तो दिस बिकम द पावर ऑफ दिस, सो log वी कैंसल, वी हैव x -2, तो दिस इज 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेट फैक्टर इज 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर के साथ. We multiply this by 1 by x square. We have 1 by x square plus x minus y into dx plus 1 by x into dy equal to 0. This become 1 plus 1 by x minus y by x square into dx plus 1 by x dy equal to 0. So this is m and this is the value of n. Differentiate m with respect to y. This is minus 1 by x square and partial or partial is equal to minus 1 by x square, they are equal. So equation is an exact equation. S is equal to integral m into dx. Value of m is 1 plus 1 by x minus y by x square into dx. The integral of 1 is x, integral of 1 by x is log x, and integral of this is minus 2 over x cube minus and minus plus 2 by y cube. So you see that in this and no term is free from x, so value of t is equal to 0. इसमें कोई टर्म भी x से फ्री नहीं है, तो लिहाजा t की वैल्यू क्या होगी 0 होगी. सॉल्यूशन क्या होगा इसका s प्लस टी इक्वल टू c. यहाँ s और t की वैल्यू पुट करते हैं आप, है ना, ये s की वैल्यू और ये t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आप, तो ये आंसर होगा x प्लस log x प्लस 2 बटा वाई क्यूब इक्वल टू सम कांस्टेंट.